दलाई लामा का 90वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर वो अपने उत्तराधिकारी और पुनर्जन्म को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि चीन उनके इस फैसले में अड़ंगा डालने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत का रुख एकदम साफ है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में आज जश्न है, उल्लास है और उत्साह की उमंग है। लेकिन इस जश्न के बीच दुनिया की नजरों का केंद्र एक फैसला बन चुका है, जिस पर तिब्बती समुदाय का भविष्य जुड़ा हुआ है। दलाई लामा आज अपने 90वें जन्मदिन के मौके पर अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर भी बड़ी घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है और ये ऐलान सीधे तौर पर चीन की नीति और मंशा को चुनौती भी दे सकता है। दरअसल इस पूरे मसले पर चीन की बेचैनी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। चीन ने कहा है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी उसकी सहमति से चुना जाए। अगले दलाई लामा का चयन स्वर्ण कलश विधि से होना चाहिए। हालांकि दलाई लामा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि चीन को इसका कोई हक नहीं। भारत भी इस फैसले में दलाई लामा के साथ खड़ा है। भारत ने भी दलाई लामा के फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता भारत का मूल सिद्धांत है। दलाई लामा को उत्तराधिकारी चुनने का पूरा अधिकार है। चीन के विरोध और भारत के समर्थन के बीच दलाई लामा ने यह भी साफ कर दिया है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन उनकी संस्था गादेन फोड्रंग ट्रस्ट करेगा और उनके पुनर्जन्म को मान्यता पर भी यही ट्रस्ट फैसला करेगा। दलाई लामा ने कहा उनका अगला अवतार स्वतंत्र देश में जन्म लेगा, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड या लद्दाख में अगला अवतार जन्म लेगा। आइए आपको ये भी बताते हैं कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। गादेन फोड्रंग ट्रस्ट उत्तराधिकारी का चयन करेगा। इस ट्रस्ट को 2015 में दलाई लामा ने स्थापित किया था। ये ट्रस्ट तिब्बती बौद्ध परंपराओं के वरिष्ठ लामाओं के साथ मिलकर दलाई लामा के उत्तराधिकारी की खोज और चयन करेगा। पारंपरिक रूप से ये चयन पुनर्जन्म के आधार पर होता है। दलाई लामा ने विश्व भर में शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाया है और अब उत्तराधिकारी को लेकर दलाई लामा का फैसला भारत के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि भले ये आध्यात्मिक नेतृत्व से जुड़ा फैसला हो, लेकिन इसके मायने कूटनीतिक और राजनीतिक भी हैं। ऐसे में आज धर्मशाला में होने वाला ये आयोजन तिब्बती बौद्ध समुदाय और उनके अनुयायियों के साथ भारत के लिए भी बेहद खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज दलाई लामा का 90वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर वो अपने उत्तराधिकारी और पुनर्जन्म को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि चीन उनके इस फैसले में अड़ंगा डालने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत का रुख एकदम साफ है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में आज जश्न है, उल्लास है और उत्साह की उमंग है। लेकिन इस जश्न के बीच दुनिया की नजरों का केंद्र एक फैसला बन चुका है, जिस पर तिब्बती समुदाय का भविष्य जुड़ा हुआ है। दलाई लामा आज अपने 90वें जन्मदिन के मौके पर अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर भी बड़ी घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है और ये ऐलान सीधे तौर पर चीन की नीति और मंशा को चुनौती भी दे सकता है। दरअसल इस पूरे मसले पर चीन की बेचैनी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। चीन ने कहा है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी उसकी सहमति से चुना जाए। अगले दलाई लामा का चयन स्वर्ण कलश विधि से होना चाहिए। हालांकि दलाई लामा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि चीन को इसका कोई हक नहीं। भारत भी इस फैसले में दलाई लामा के साथ खड़ा है। भारत ने भी दलाई लामा के फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता भारत का मूल सिद्धांत है। दलाई लामा को उत्तराधिकारी चुनने का पूरा अधिकार है। चीन के विरोध और भारत के समर्थन के बीच दलाई लामा ने यह भी साफ कर दिया है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन उनकी संस्था गादेन फोड्रंग ट्रस्ट करेगा और उनके पुनर्जन्म को मान्यता पर भी यही ट्रस्ट फैसला करेगा। दलाई लामा ने कहा उनका अगला अवतार स्वतंत्र देश में जन्म लेगा, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड या लद्दाख में अगला अवतार जन्म लेगा। आइए आपको ये भी बताते हैं कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। गादेन फोड्रंग ट्रस्ट उत्तराधिकारी का चयन करेगा। इस ट्रस्ट को 2015 में दलाई लामा ने स्थापित किया था। ये ट्रस्ट तिब्बती बौद्ध परंपराओं के वरिष्ठ लामाओं के साथ मिलकर दलाई लामा के उत्तराधिकारी की खोज और चयन करेगा। पारंपरिक रूप से ये चयन पुनर्जन्म के आधार पर होता है। दलाई लामा ने विश्व भर में शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाया है
और अब उत्तराधिकारी को लेकर दलाई लामा का फैसला भारत के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि भले ही ये आध्यात्मिक नेतृत्व से जुड़ा फैसला हो, लेकिन इसके मायने कूटनीतिक और राजनीतिक भी हैं। ऐसे में आज धर्मशाला में होने वाला ये आयोजन तिब्बती बौद्ध समुदाय और उनके अनुयायियों के साथ भारत के लिए भी बेहद खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज दलाई लामा का 90वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर वो अपने उत्तराधिकारी और पुनर्जन्म को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि चीन उनके इस फैसले में अड़ंगा डालने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत का रुख एकदम साफ है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में आज जश्न है, उल्लास है और उत्साह की उमंग है। लेकिन इस जश्न के बीच दुनिया की नजरों का केंद्र एक फैसला बन चुका है, जिस पर तिब्बती समुदाय का भविष्य जुड़ा हुआ है। दलाई लामा आज अपने 90वें जन्मदिन के मौके पर अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर भी बड़ी घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है और ये ऐलान सीधे तौर पर चीन की नीति और मंशा को चुनौती भी दे सकता है। दरअसल इस पूरे मसले पर चीन की बेचैनी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। चीन ने कहा है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी उसकी सहमति से चुना जाए। अगले दलाई लामा का चयन स्वर्ण कलश विधि से होना चाहिए। हालांकि दलाई लामा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि चीन को इसका कोई हक नहीं। भारत भी इस फैसले में दलाई लामा के साथ खड़ा है। भारत ने भी दलाई लामा के फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता भारत का मूल सिद्धांत है। दलाई लामा को उत्तराधिकारी चुनने का पूरा अधिकार है। चीन के विरोध और भारत के समर्थन के बीच दलाई लामा ने यह भी साफ कर दिया है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन उनकी संस्था गादेन फोडरंग ट्रस्ट करेगा और उनके पुनर्जन्म को मान्यता पर भी यही ट्रस्ट फैसला करेगा। दलाई लामा ने कहा उनका अगला अवतार स्वतंत्र देश में जन्म लेगा, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड या लद्दाख में अगला अवतार जन्म लेगा। आइए आपको ये भी बताते हैं कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। गादेन फोडरंग ट्रस्ट उत्तराधिकारी का चयन करेगा। इस ट्रस्ट को 2015 में दलाई लामा ने स्थापित किया था। ये ट्रस्ट तिब्बती बौद्ध परंपराओं के वरिष्ठ लामाओं के साथ मिलकर दलाई लामा के उत्तराधिकारी की खोज और चयन करेगा। पारंपरिक रूप से ये चयन पुनर्जन्म के आधार पर होता है। दलाई लामा ने विश्व भर में शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाया है और अब उत्तराधिकारी को लेकर दलाई लामा का फैसला भारत के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि भले ही ये आध्यात्मिक नेतृत्व से जुड़ा फैसला हो, लेकिन इसके मायने कूटनीतिक और राजनीतिक भी हैं। ऐसे में आज धर्मशाला में होने वाला ये आयोजन तिब्बती बौद्ध समुदाय और उनके अनुयायियों के साथ भारत के लिए भी बेहद खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।